योर नेम? राज। फुल नेम? राजबीर सुशील जगबीर चौटाला। ये सरपंच फैमिली से तुम्हारा कोई रिलेशन? हाँ। मुंह तरबूज की तरह फूल रहा से ये बात हो गई। कोई आपकी पत्नी को कुछ भी कहे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चिट्ठी के पर निकलने से पहले ही उसे कुचल देना चाहिए। क्या ठीक ना कर रहे बापू, फसल हुई से बेचने जा रहे हैं। तो बेचने की कौन मना कर रहा है? तो जानता है ना गांव वालों को, किसी ने भी पंचायत के कान में फूंक दिया तो फिर क्या होएगा? जा रहे से सारे से मतलब हमारे से मतलब ना है तो किससे करना है? कौन हो भाई तुम लोग? अभी तो चौधरी समझ ले, बता किस जा रहा से। और ना बताऊं तो क्या हम बताएंगे? लगता है ये यूं ना मानने का। अंतिम कबा टैटवा पड़ेगा। छोड़ छोड़ बापू ने, छोड़ मेरे बापू ने। अच्छा छोड़ दे, बताऊं सु छोड़। ये फजूल पटवा दिया बुड्ढे ने। चल बता। बगल के गांव में बेचने जा रहा था। ये कहां से थारे हो रही है? अब्बास ये थारे इस गांव में और फसल बेचने जा रहा था दूसरे गांव में। नमक हराम क्यों? ज्यादा माल मिल रहा था क्या? बोल। हाँ मिल रहा था, हमारी मेहनत की फसल से अपनी मर्जी से बेच भी ना सकूं के? बेटा ठीक किया जो बेची ना, वरना हम तन्ने बेचते थे। जो गलती पहली बार की से अगली बार ना करियो, वरना इस बार तो फसल देख ली, अगली बार ढूंढे से भी ना मिलेगी। अरे बुड्ढे समझा लिया अपने छोरे ने, बार माफ कर दिया है। अब गड़बड़ करी तो पीपड़ी बजा देंगे, पीपड़ी। चल रहे बापू बापू। बाबू मारी फसल, बाबू मारी फसल। रुको रुको, अरे हिम्मत है तो रुक के बताओ। छठी का युद्ध रह दिया ना, तुम्हारा नाम नीलम ना थे। भागते कहाँ? रुको रुको। कुछ भी हो जाए मैं इस बार पुलिस में रपट करा के रहूंगा। ओ कर ले, वो भी करके देख ले। इसके अलावा और कुछ बचा भी क्या है करने को? हरे को मना किया था ना कि दूसरे गांव में जाके सौदा मत कर, और मारी सुने तब ना। नमा ना करता तो क्या हो जाता? इधर खरीद रहा था कोई, हमारी शक्ल तो कोई देखे ना है, सौदा करेगा। पर कर भी लेता तो क्या मिल जाता है बापू? क्या मिल जाता? कद्दू। इतने साल से यही तो कर रहे हैं, सौदा करते ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं, सूतरे का उरे रखा है। तेरे मूल की परवाह है कि जान की है? तेरे पता है ना वो कितने खतरनाक लोग थे। इसे मना किया था कि सरपंच से दुश्मनी मोल मत ले, अब भुगते? भुगत तो पहले ही रहे थे माँ। गरीबा की किस्मत में भुगतना ही तो लिखा हुआ है। किसान बीज बोवे है, खेत जोते, फसल उगावे, और जब काटने की बारी आवे तो ससुरा इनको दान में दे दो। दान में न जाती सूद में जावे। जब जमीन गिरवी रखे हैं तो ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा ना। बापू ब्याज ना हो गया ससुरा, प्याज हो गया प्याज। किस्त की एक परत दो, दूसरी अपने आप खुल जावे है। और बहू समझाई से शांत कर। मैं ना होता शांत, इस बार पुलिस में रपट करा के रहूंगा तब शांति मिलेगी। ठीक है, कर ले अपने मन की, लिखा दे रपट। देखता हूँ पुलिस थारी फसल बाहर करती है या तने अंदर करती है। ना मन्ने अंदर क्यों करेगी? मैंने क्या किया? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तू पुलिस चौकी जाएगा। और हाँ, जाते जाते हम दोनों पे मिट्टी का तेल डाल दे। आग हम खुद लगा देंगे, रोज रोज के झंझट तो छूट जाएंगे। बापू क्या आप क्या बात कर रहे हो? शांत हो जाओ। और आप भी, माँ बापू कुछ कह रहे हैं तो उस बात में कोई बात होगी ना। आखिर वो हमसे बड़े हैं और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर उल्टे पड़ते हैं। तू पागल होगी है क्या? तन्ने जल्दबाजी लागे से? जब चोरी आज हुई तो रपट कब करूं? महीने बाद। ये फसल ना थी, मारा खून पसीना था। इस बार आधी मारी, अगली बार पूरी मार लेंगे। पर बापू तन्ने समझ क्यों ना आ रही? अगर इस बार शिकायत ना की ना तो शेर हो जाएंगे।
क्यों ना समझाती इनने? बापू, बात तो ये ठीक कह रहे, जिंदगी की लड़ाई में आगे जाके तो मरना ही है, फिर लड़के क्यों ना मरे। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। हम बुड्ढा बुड्ढी के क्या है, हम लोगों ने तो अपनी काट ली है, अब तुम जानो और तुम लोगों का काम जाने। चले मर्दी। बापू सुनो तो। ये क्या अप्पा? You're still awake? और रात के 4:30 बजे हैं। रात का नहीं, सुबह का 4:30 बजे। हाँ, I mean वही। पर क्यों अप्पा? ऐसे ही मन किया कुछ पढ़ने को तो सोचा चलो पढ़ते। That's good अप्पा, पर इतनी देर तक क्यों? सरोजनी, शायद तुमको पता नहीं कि इंसान बुक पढ़ता नहीं है, राइटर उसको पढ़वाता है। यह बुक इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको छोड़ने का मन नहीं किया मेरा। अच्छा, कौन सी बुक है? मैं भी पढ़ूंगी। जरूर पढ़ना। शेखर एक जीवनी बाय अग्गे। सरोजनी, मेरे को तुमसे एक बात पूछनी। पूछो ना अप्पा। उस लड़के का क्या नाम? किस लड़के का? वही जो नारियल पानी वाला बन के आए थे। राज। हाँ, राज। उसके साथ तुम्हारा कुछ? इल्ले अप्पा, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरे हैंड पर हैंड रख के बोलो कि तुम्हारा उसके साथ कुछ भी नहीं। आई प्रॉमिस अप्पा, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। That's good. देखो बेटा, हम लोग मिडिल क्लास पीपल, हमारे पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। आई नो अप्पा। I trust you. और मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। That's good girl. अब मेरे को अच्छा नींद आएगा। I can sleep very well. गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट बेटा। एक बात बोलूं? हाँ अप्पा। मैं तुमको झूठ बोला कि मैं बुक पढ़ रहा था। पर मैं आपसे सच कह रही हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अच्छा बेटा, बहुत बहुत अच्छा मेरा बेटा। आई लव यू माय डॉटर। राज धीरे, राज थोड़ा संभल के चलाओ। तुम कितना फास्ट चला रहे हो, मैं गिर जाऊंगी। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तू गिरे ताकि मैं तुझे उठाऊं। तुझे चोट लगेगी तभी तो मैं तेने मरहम पट्टी करूंगा ने। खबरदार, मैं ऑलरेडी एक बार गिर चुकी हूँ। तो पता है मैंने, तू गिर चुकी है। वैसे भी मैं मजाक कर रहा हूँ। और थारा गिरना थारे से ज्यादा मने भारी पड़ गया था। थारे को मिलने के चक्कर में इतने भेष बदले कि मारा तो बैंड ही बज गया। हाँ, पर अच्छा हुआ कि उस दिन अप्पा का मूड अच्छा था, वरना तुम्हारी तो सारी हीरोगिरी निकल जाती। वैसे
एक बात पूछूं? पूछो। तुम इतने फिल्मी क्यों हो? अब फिल्मी तो मैं हूँ। अब देखो ना, हमारी जिंदगी इतनी फिल्मी है सरोजनी, कल क्या होगा किसको पता, आज ही जिंदगी का ले लो मजा। फिर से फिल्मी डायलॉग। अरे फिल्मी डायलॉग मारने में तो असली मजा है। वैसे ये फिल्मों की बातों से मुझे एक बात याद आ गई, बताऊं? बताओ। अरे बापू को देख के किसकी याद आवे? किसकी? अरे बापू को देख के अमरीश पुरी की याद आवे। रोज नहीं। इंगवा अमरीश पुरी, यू भैरू पिया, कभी तुम नारियल लेके आते हैं, कभी तुम सब्जी बेचने आता है, आज तुम साइकिल लेके आए। सरोजनी को लेके किधर जा रहे तुम? वार्न किया था तुमको हम इधर भटकने का नहीं, रोज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सॉरी, मैंने माफ कर दो सर, सॉरी मैंने माफ कर दो सर। बाहर में गया तुम्हारा सॉरी, आज मैं तुमको छोड़ेंगे नहीं। प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्लीज। मैंने छोड़ दीजिए। देख सारा बापू अमरीश पुरी से पूरा अमरीश पुरी हो गया से। मैं अमरीश पुरी, मदन पुरी, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, पूरा पुरी तुम्हारा पूरा खा देना है, समझा ना? पूरा मार डालेगा मैं तुमको, सारे राज्य में बनना। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे रावण, मारा गला छोड़ दे, छोड़ दे। कहाँ गया? हाँ, बच गया, सपना देख लिया था। हाँ, हाँ। लेकिन ये आजकल मने हो क्या गया? रात दिन बस सरोजनी के ख्याल आवे। सरू, मारी सरू, सरू, मैं अब क्या करूं? किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, देख लो पलट के एक बार, मैं हूं। ओ मैं तो हूं, लेकिन दिक्कत ये से कि थारा बाप से कि जिण से जब देखो कहीं से भी प्रकट हो जावे। आज तो उसने मारा टेटवाई दबा दिया। मारे बाप की तौबा, साइकिल वाला तो कभी ना बनूं मैं। दादी, ये हो गया तुझे? नींद में क्यों बड़बड़ा रहा है? सपने में किसी ने टेटवा दबा दिया क्या? नहीं दादी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस। तबीयत तो ठीक है? अरे मारी तबीयत को क्या होना है दादी, मैं एकदम चंगा भला हूँ। बेटा, दादी हूँ थारी, 60 बसंत ज्यादा देखे। सच सच बता, बात क्या है? वो दादी, बात ये से कि वो कहीं इश्क विश्क का चक्कर तो ना है? दादी तने कैसे पता? कहा ना, दादी हूँ थारी, सब जानू। बेटा रोग तो तूने ऐसा लगाया इसकी कोई दवा ना है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाने। वाह दादी वाह, क्या बात कही आपने, मैं तो खुश हो गया। दादी कमाल है, आप तो एकदम छुपी रुस्तम निकली। जरूर जवानी में आपने एक आध इश्क तो किया ही होगा। बताओ ना दादी, देखो ना दादी, आप इतनी सुंदर हो। मैं ना बहुत देर से पैदा हुआ, अगर मैं आपके वक्त पैदा होता ना तो माने तो थारे से इश्क हो जाता। अरे बेटा, हमारे जमाने में इश्क विश्क कहाँ, पूरी 10-12 साल की हुई नहीं कि उसका ब्याह हो जाता था। अरे इश्क तो शादी के बाद होता था। ये बता, जिसने तुझे ये रोग दिया है उसका नाम क्या है? ये बात कर रहे हो दादी? मने देर हो रही है, मने स्कूल जाना है, मैं जा रहा हूँ तैयार होने। हाँ बेटा, जा तैयार हो जा। रोग तो तूने ऐसा लगाया जिसके लिए हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर सोते हुए भी कितने प्यारे लगते हो, बच्चों की तरह मासूम। थारा उठना बैठना चलना फिरना थारे यार आधा माने भावे से, पर पता नहीं क्यों थारे आगे मुंह ही ना खुलता मेरा। कितनी बार कोशिश की,
कि थारे से कुछ बात करूं, पर पता ना का हो जावे से। शायद मैं तन्ने देखती रह जाऊं सु। थारा आकर्षण ही कुछ ऐसा है। इससे पहले कि थारी नींद खुले, मैं अपने एक दिल की बात थारे से कहना चाहती हूँ। विजय, मैं थारे से बहुत प्रेम करूं सी। थारे बिना जी नहीं सकती। शांता विजय को जगाने गई है कि सोने? अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी बहू, तू बैठ के नाश्ता। जी मैं तो नाश्ता कर लूंगी, बाकी आप लोग ही बोलोगे कि सुबह से लेके काम कर रही है, शांता ने नाश्ता तक नहीं किया। क्या बात है बहू, कुछ हुआ है क्या? खुल के बता ना क्या बात है। इसे गोल गोल घूम के कोई फायदा नहीं। जिस सीधी बात तो कर रही हूँ कि गोल गोल घुमा रही हूँ मैं। जो आप लोग बाद में बोलोगे वो मैं पहले बोल रही हूँ। देख बहू, उसकी तरफ से अपने दिल छोटा मत। वो बेचारी के न माँ है न बाप, इसीलिए उस पर ज्यादा लाड प्यार आता है। और रही बात काम की, तो सुबह से लेकर रात तक एक पैर पे खड़ी रहती है। सही बात है माँ जी, बाकी सब लोग तो यहाँ पे मक्खी मारते हैं। जरूर तेरे मन में कोई चोट लगी जब तू ऐसी बातें कर रही। खुल के बता ना कि क्या बात। नहीं तो तू यहाँ कुड़ती रहेगी और उधर मैं। ऐसा है माँ जी, किसी को हमारी परवाह नहीं है इस घर में। जो कुछ भी है ना वो शांता ही है, लाडली है, सबकी दुलारी है। मैं तो बस यहाँ फालतू बैठी हूँ ना। हाड़ तो हो गए थारे दुश्मन, हमारी माँ तो लाखों में एक से। क्या हुआ है तुझे, तेरी आंखों को? हाँ सोया नहीं तू ठीक से? हाँ हाँ माँ, ढंग से सोया था। वैसे रात को नींद सुकून की आई। क्या हुआ दादी, खांसी की दवा लाओ के? खांसी की दवा की जरूरत मुझे तो ना है, जिसे है तुझे अच्छी तरीके से पता है। या मैं बताऊं? अब नहीं नहीं दादी, मैं तो मजाक कर रहा था। ये चल क्या बात है बेटा, बता। मैंने देख बताना तो पड़ेगा ना, तो मैं तेरे से हरगिज़ बात ना करूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहू, मैं तो इससे मजाक कर रही। माँ जी, आजकल के समय चल रहा है, जिसे देखो हमारे साथ मजाक कर रहा है। अरे तुझसे किसने किया कि हमारे पोते के साथ में मजाक नहीं कर सकती? कमाल। कोमल, कोमल, ये बात हो गई। कुछ ना। अरे कुछ कैसे ना खाया ना पिया, बस ऐसी चल दी। हाँ चल दी तो आप जाओ भाई, मैंने आपसे बात ना करी। अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी? मैं थारा भाई सूं, वो भी बड़ा। चल बता, ये बात हो गई। पता नहीं भाई, कभी कभी ना मैंने औरत जात पे बड़ा गुस्सा आवे। क्या हो गया? होना क्या है, ऊपर गई थी माँ को बुलाने के लिए, बापू के गुणगान में लगी हुई थी। ऐसा कोई सब ना छूटा था उनकी हजूरी में, बिक सी गई थी। भगवान ने पता नहीं औरत को किस मिट्टी का बनाया से, किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़े। चाहे उनका पति उनको कितना मारे दुत्कारे, फिर भी हमारा पति तो हमारा परमेश्वर से। कोमल, चाचू के व्यवहार से तो कभी कभी मने भी दुख पहुंचे, पर क्या करें, वो शुरू से गुस्से वाले हैं। भाई गुस्से और दुर्व्यवहार में फर्क हो वैसे। वो हमारी माँ से ऐसे बात करे जैसे उनकी बीवी ना नौकरानी है।
देख कोमल, ये बात तो सब जानते हैं, पर इसका कोई हल तो है ना। तू अपने दिमाग पे इतना लोड ना ले, ठंडी हो जा। ये देख, मैं सेब लाया हूं तेरे लिए, माँ ने दिया, ले और चल जल्दी, देर हो रही है। नहीं भाई, मैंने नहीं खाना, हमारा मन नहीं कर रहा। हॉकी खेलने का मन भी नहीं कर रहा है के? नहीं, किसी भी चीज का मन ना कर रहा। आप जाओ, मेरे को थोड़ी देर अकेले रहने दो। अरे लेकिन मेरी हाय। तू? हाँ मैं, कैसी हो? अरे मतलब तुम हर वक्त इसी तरह गुस्से में रहती हो क्या? पूछ तो ऐसा रहा जैसे हमारा बाप से है। क्या हुआ है भाई, कोई मैच हार गई हो आज? हारने वाले दिन पैदा न हुई। उस दिन तो बड़ा मजाक उड़ा रहा था हमारी हॉकी का। आज क्या हुआ है? आज क्यों पूछ रहा है? Listen, I'm really sorry for that day. मैं उस दिन के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बड़ा शर्मिंदा हो रहा है? बोले शर्मिंदा? हाँ। निकल यहाँ। अजीब लड़की हो, एक तो स्कूल जाने के टाइम पर इस तरह बाहर बैठी हुई हो। ओए, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत ना है। हमारी मर्जी, हम जहाँ बैठे जहाँ खड़े हो, जो खाए जो पिए तने के, जाके अपना काम कर। एकदम हरी मिर्च हो तुम। और ज्यादा खड़ा हो तो लाल भी हो जाऊंगी। सटक ले यहाँ से। सटक ले? What do you mean by सटक ले? सटक ले मतलब निकल ले, समझा? मैं तो जूते से समझाऊं? नहीं, समझा समझा। तो भाग यहाँ से। तू तो घना बेशरम है। ठीक है, तू यही खड़ा रहे, मैं चढ़ी। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठी थी। अपना ही देखा होगा। ठीक है ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं। हमारे कान बज रहे, कान बज रहे हमारे। देख, हरियाणा की छोरी ज्यादा परेशान किया ना तो कान की जगह लठ बजेगा। मीन्स भैंस की पूछ बड़ा हो रहा है तू, पागल कहेगा। कहाँ जा रही हो? पहुंचने के बाद एड्रेस भिजवा दूंगी, समझा? बेशरम, शर्म ही नहीं आती, छोरियों को छेड़ता है। प्राणनाथ परिवार से तेरा क्या लेना देना? क्यों इन चक्करों में पड़ता है? अरे भगवान क्यों ना पड़े उस चक्कर में। हर इंसान जो हमारे खिलाफ से ना, ये उसके चक्कर में पड़े। बापू, बात खिलाफ या तरफ की ना हो रही, बात हो रही है सच। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि प्राणनाथ की जो फसल चोरी हुई, क्या उसकी जानकारी आपको थी? भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? प्राणनाथ की फसल की जानकारी आपको कैसे होगी? होगी ना,